आज हम बनाने वाले हैं गेहूं की आटे की बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया मिठाई। इस मिठाई को आप झटपट से घर पे तैयार करेंगे और इसे बनाने के लिए आपको चाशनी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपकी मिठाई एकदम सॉफ्ट मुलायम परफेक्ट सेट होगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस गेहूं के आटे से मिठाई बनाना। इसे बनाने के लिए एक पैन में 1 कप आटा डालेंगे। जिससे रोटी बनाते ना, ये वही आटा है। इसे हमने छान लिया था और छान के इस पैन में डाला है। तो इस तरह से आपको छान के आटा को ले लेना है और आँच को मीडियम करना है। मीडियम आँच में 3 से 4 मिनट के लिए आटे को भूंज के तैयार करना है। तो देखें, ये बिना चाशनी के ही बहुत ही अच्छी मिठाई बन के तैयार होती है। जब कोई मेहमान आने वाले हों, घर में कुछ ना हो, तो उस समय आप इस मिठाई को बना के तैयार कर सकते हो। बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली ये मिठाई है। तो यहाँ पे देखें 3 से 4 मिनट हो गए हैं। हल्का सा मैंने आटे का कलर चेंज किया था और इसे पूरी तरह से कलर चेंज नहीं हुआ है, बस इस तरह से चलाते गए हम। तो ये हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम घी ऐड करेंगे। तो आप घी की जगह डालडा भी ले सकते हैं और रिफाइंड भी ले सकते हैं, यानी जिसमें भी आप इस मिठाई को बनाना चाहें बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इस मिठाई को बनाने में। तो यहाँ पे आधे कप घी आपको आराम से लग जाएगा इस पूरी मिठाई को बनाने में। तो यहाँ पे देखिए मैंने आधे कप घी डाला है और घी डालने के बाद अब हम इसे चलाते जाएंगे जब तक कि ये आटा और घी अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता है और इसकी खुशबू सब जगह फैल नहीं जाती है। क्योंकि जब कोई मीठा हम बनाते हैं तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। और ये देखें, ये एकदम परफेक्ट हमारा घी हुआ है। अगर आपको लगे तो 1-2 चम्मच घी ऐड कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा कम घी में भी इस मिठाई को बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस मिठाई को बनाने के लिए कितना घी इसमें डालना है। तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आटे का देखें हल्का सा कलर चेंज हुआ, दानेदार सा दिखने लगा। तो मैंने इसमें इलायची का पाउडर डाला है। इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और जब इस तरह से आटा भून जाता है तो बहुत ही सौंधी अच्छी मिठाई बनके तैयार होती है। तो यहाँ पे आटा अच्छे से भून चुका है, एकदम कलर चेंज हो गया है। और इस तरह से जब कलर चेंज हो जाएगा तब हमें क्या करना है, मैं पास से दिखा रही हूँ कि इसका जब दाना अच्छे से देखें निखर के आने लगता है, हल्का सा दानेदार सा, तो इससे जब मिठाई बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। तो देखिए मैंने गैस को बंद कर दिया है और आधे कप इसमें चीनी डाली है। यहाँ पे मैंने चीनी का पाउडर नहीं डाला है, आधे कप चीनी डाली है। आप चाहो तो चीनी के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छे से चीनी को मिक्स करेंगे। मैंने गरम गरम आटे में चीनी को डाल दिया है ताकि चीनी थोड़ी सी पिघल जाए और जले भी नहीं, हल्की सी पिघल कर तैयार हो। तो यहाँ पे जब चीनी हमारी अच्छे से हम मिला लेंगे कुछ इस तरह से चलाते हुए, तो ये चीनी अच्छे से मिल जाएगी और थोड़ी देर बाद देखेंगे ये पिघलना शुरू हो जाएगी। जब इस तरह से गरम आटे में हम इसे डालेंगे। और आपने भी पहले कभी अगर आटे की बर्फ़ी नहीं बनाई है, अब पहली बार बना रहे हैं, तो इस तरीके से आप ट्राई करिएगा। ये तरीका भी बहुत ही अच्छा है मिठाई बनाने का। तो बस इस तरह से देखें मैंने चीनी को मिलाया और फिर जब चीनी अच्छे से मिल गई तो मैंने गैस को दोबारा से आपको ऑन करना है। आँच को यहाँ पे बिल्कुल धीमा रखना है और धीमी आँच में ही हमें सारा काम करना है। यहाँ पे हमने लिया है आधे कप मिल्क पाउडर यानी दूध का पाउडर। इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और जो मिठाई बनाएंगे बहुत ही अच्छे से बनके तैयार होगी। तो पहले हमें आटे में मिल्क पाउडर को अच्छे से मिला लेना है, इसलिए कि ताकि इसमें गुलठे वगैरह ना पड़े, आटा अच्छे से मिलकर तैयार हो जाए। अब ये आटा और मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। कुछ इस तरह से देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप भरकर दूध। दूध आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके घर में हो, इससे ज़्यादा दूध हमें इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ 1 कप दूध ही हम डालेंगे। अगर हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया तो ये हमारी मिठाई नहीं बनेगी, हलवा बनेगा।
तो इस बात का ध्यान रखना है कि 1 कप से बिल्कुल भी ज़्यादा दूध ऐड नहीं करना है और फिर इसे लगातार चलाते हुए इस तरह से पका के तैयार करना है। जैसे जैसे ये पक के तैयार होगी, ये डो के फॉर्म में आएगी, कुछ इस तरह से आपको बढ़िया दिखने लगेगी। लेकिन अभी आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इसकी भुनाई करने में। जितनी बढ़िया इसकी भुनाई हो जाएगी धीमी आंच में, उतनी ही अच्छी आपकी बर्फ़ी बनके तैयार होगी। आप देखें इसमें कोई गुलठे वगैरह लम्स वगैरह नहीं है। बहुत ही बढ़िया सी ये मिठाई बनने के लिए डो एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। देखें पैन को बिल्कुल छोड़ दिया है और जब इस तरह से जब पैन को छोड़ देता है और देखें इस तरह से दानेदार बिखरा बिखरा आपको दिखेगा हल्का सा, तो आप समझ जाइएगा कि ये परफेक्ट हमारी मिठाई सेट हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखें ये डो के फॉर्म में है, तो गैस को हमें बंद कर देना है और इसे साइड रखना है। तो जिसमें भी आप बर्फ़ी को सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, थाली या प्लेट में। तो देखें ये डो जो इस तरह से बनने लगा तो हम इसे साइड रख देते हैं और एक थाली ले लेते हैं या केक टिन जिसमें भी आपको बर्फ़ी को सेट करना है। मैंने यहाँ पे थाली का इस्तेमाल किया है, इसे ग्रीस कर लिया है कुछ इस तरह से। ग्रीस करने के बाद हम इस बर्फ़ी को इसी में सेट करेंगे। बर्फ़ी को मोटा पतला आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने थोड़ा सा मोटी रखी है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं की थी। अब चारों तरफ इस तरह से अच्छे से मैंने फैला दी है और किनारों से भी एक सा कर दिया है, ताकि ये जब सेट हो जाए और फिर हम इसे काटें तो हमारे जो पीसेस कटें वो बहुत ही अच्छे कट के आएँ। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब ये गरम है, गरम गरम में अगर कोई ड्राई फ्रूट इसके ऊपर से आप डालेंगे तो वो भी अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है बादाम और पिस्ता और फिर इसे अच्छे से दबाते हुए सेट कर दिया है। अब हम बर्फ़ी को ऐसे ही छोड़ देते हैं कम से कम आधा घंटा के लिए, यानी 25 से 30 मिनट के लिए। फिर इसके बाद हम इसे चाकू से कट कर लेंगे और ये अच्छे से सेट हो चुकी है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। मैं इसे आपको पीसेस निकाल के दिखाती हूँ कितनी अच्छी हमारी बर्फ़ी सेट हुई है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया यम्मी सी टेस्टी सी हमारी बर्फ़ी बनके तैयार हो गई है और मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ कितनी अच्छी बनी है। इस तरीके से अगर आपने बर्फ़ी बना ली ना तो पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे और गेहूं के आटे की ये ज़बरदस्त मिठाई बना के आप तैयार कर लोगे। तो रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी आज की मिठाई। इसी तरह से और नई वीडियो में हम मिलते हैं।